गुड इवनिंग। जीओसी में बेटा हमने एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना सीख लिया था। आज बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। और अगर हम कहें बेस, और मैं आपसे पूछूं कि बेस क्या होता है, तो यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा। बेस जो लोन पेयर को रिलीज करे, किसके लिए? H प्लस आयन के लिए। तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए। base is which releases base is which releases lone pair to H plus ion। ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए मैं बेस को B लिख दूं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास बेस है B, और यहां पे मैं आपको कुछ इस तरह से इसे दिखा रहा हूं कि ये मेरे पास लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर, चलिए मैं इसको माइनस भी साइन दे दूं, और साथ में मेरे पास ये H प्लस। क्लियर? अगर ये दोनों, तो बिल्कुल एसिड के रिवर्स वाली चीज हो गई। तो ये मुझे क्या होगा, देखिएगा जरा, समझिएगा इस चीज को। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस पेयर में हैं, ये दोनों आके H प्लस के वैकेंट ऑर्बिटल में बैठेंगे, और ये कुछ इस तरह से सिचुएशन बनेगी। यहां पे आपके पास B होगा, यहां पे आपके पास H होगा, और इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये बात समझ में आई? इसमें दो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए बी ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, गए दोनों हैं, लेकिन एक तो अभी भी उसी के पास है ना। तो बी में जो माइनस चार्ज था वो गायब हो जाएगा, और H के पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो उसके पास H प्लस वाला चार्ज गायब हो जाएगा। अब देखिए यहां पे इसको आप कहते हैं कंजुगेट एसिड। याद आ गया होगा? तो ये बात हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। तो ये कंजुगेट एसिड हो गया हमारा। अब कुछ चीजें हैं, जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक किया, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, तो दो या तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सो कंपैरिजन ऑफ मोर बेसिक। ठीक है, अगर हमें ये करना है, तो सपोज हमारे पास कोई स्पीसीज है, और उसमें कोई एटम ऐसा है जिसमें हमारे पास लोन पेयर है। ठीक, तो मैं आपको दो तरह से इसको दिखा रहा हूं। सपोज कुछ हमारे पास यहां पे, और एक एटम हमने ले लिया X, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, तो ये हमारा एक बेस हो गया। दूसरा हमने का एक और स्पीसीज है, यहां पे हमारे पास Y एटम जुड़ा हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, इसके इधर बॉक्स जो बनाया है इसमें कोई भी एटम हो सकते हैं। और ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। अब एक मेथड जो है, फर्स्ट मेथड, वो है, मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की जो है वो Y से ज्यादा है। बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, दो अलग अलग स्पीसीज, जिसमें एक X के पास लोन पेयर, दूसरे में Y के पास लोन पेयर, और हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा Y के कंपैरिजन में। अब सोचो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की एबिलिटी। ओके, तो कौन ज्यादा स्ट्रांगली इस लोन पेयर को अपने पास खींच रहा होगा? लोन पेयर दिखा रहा हूं आपको, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये X जो है लोन पेयर को स्ट्रांगली अपनी ओर खींच रहा होगा। तो इजीली कौन रिलीज करेगा? Y जो है वो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर देगा। ये बात समझ में आई? तो आप कहेंगे कि यहां पर Y जो है वो मोर बेसिक। तो जिसकी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इस वे में आप इसे कंपेयर करेंगे। ये बात समझ में आई? तो ये मेन आपके पास एक पॉइंट आ गया। हाँ, अभी अभी और चीजें समझा रहा हूं। अच्छा देखिए, फिर एक और सेकंड जो बहुत ज्यादा यूज में आएगा, फिर से मैं आपको X और Y दो एटम दिखा रहा हूं, इनके साथ कुछ स्पीशीज है। चलिए बॉक्स भी बना देते हैं। ये बॉक्स है हमारे पास। फाइन। अच्छा, अब देखिए क्या हो गया। ये जो X के लोन पेयर हैं, ये यहां पर कंजुगेशन में, मान लीजिए पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहां पर तो आपका रेजोनेंस हो रहा है।
और दूसरा केस जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वहां पे कोई रेजोनेंस नहीं, नो रेजोनेंस। अब जरा समझना बेटा, रेजोनेंस और नो रेजोनेंस का गेम क्या है। ये जो लोन पेयर है, अगर ये कंजुगेशन में है, इसका मतलब ये घूम रहा होगा। हाँ, अगर ये घूम रहा होगा तो मतलब ये वहां बिजी है, डीलोकलाइज्ड है। ओके, डीलोकलाइज्ड है, ये कह सकते हैं आप। तो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अगर कर रहा है तो फिर इसको डोनेट करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यहां जहां रेजोनेंस नहीं है, वाई वाले केस में, यहां पर ये इजीली डोनेट हो जाएगा क्योंकि ये लोकलाइज्ड है। यहां मैं लिख देता हूं लोकलाइज्ड। ठीक है, जहां है लोन पेयर वहीं पे रुका हुआ, कहीं शेयर नहीं हो रहा है, तो भाई शेयर नहीं हो रहा तो ये डोनेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि मोर बेसिक कौन होगा, फिर से यहां पे मोर बेसिक वाई हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें रेजोनेंस हो रहा है वहां पर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रिलेटिवली डोनेट करने के लिए कम होगी। बात समझ में आ गई। और थर्ड क्वेश्चन जो आपको मिल सकते हैं वो आपको फिर से इस वे में मिल सकते हैं कि मैं फिर से अगर बनाऊं x और फिर से बनाऊं y। ठीक है, अब दोनों जगह रेजोनेंस है। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग सा आएगा, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है, यहां भी रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक जगह रेजोनेंस कम है, दूसरी जगह ज्यादा है, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं लेस रेजोनेंस, और यहां पे हाई रेजोनेंस। किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हमें चेक करना आ चुका है, ये तो हम पहले देख ही चुके हैं कि कहां रेजोनेंस कम, कहां रेजोनेंस ज्यादा। बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो अब इस केस में जिसमें रेजोनेंस कम होगा, जिसमें रेजोनेंस कम होगा उसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होगी डोनेट करने के लिए, वो इजीली डोनेट होगा, तो वो वाला मोर बेसिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें कंपेयर करेंगे। एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे कर सकते हैं, एक रेजोनेंस नो रेजोनेंस, दूसरा रेजोनेंस अगर दो में है तो फिर आप ये भी चेक करेंगे कि हाँ किसमें हाई रेजोनेंस, किसमें लो रेजोनेंस। तो इनको आप चाहें तो बिल्कुल नोट कीजिए, कोई डाउट मन में आ रहा है तो पूछिए, फिर आगे बात करें। अब बेटा अगर हम इन्हें पॉइंट्स बना के जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा था वैसे लिखें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। ठीक है, जितना स्टेबल आपका कंजुगेट एसिड होगा उतनी ज्यादा आपकी बेसिक स्ट्रेंथ होगी। ये आपको एक पॉइंट का ध्यान रखना है, बट जो मेन पॉइंट है जिससे आप जनरली कंपेयर करेंगे, हाँ आप चाहें तो मेन पॉइंट लिख लीजिएगा। मेन पॉइंट जो आपका आएगा उसमें आप कहेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक। फाइन। अच्छा, और एक और टर्म हमने पढ़ा था केबी, तो जिसका केबी ज्यादा, अगर ये मिल गया, ऑल्दो ये यहाँ पे कम मिलता है, बट ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे नहीं सकते क्योंकि सब मिक्स करके भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पी के बी, याद आया होगा, पी के बी दैट इज ओके, नोट कर लीजिएगा, पी के बी इज माइनस लॉग ऑफ के बी, एंटी लॉग ऑफ के बी। ठीक है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेन पॉइंट जो हम देखेंगे बेटा, हम वो चेक हमेशा इससे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि बेसिक की डेफिनेशन ही वही है जो लोन पेयर को रिलीज करे। बेटा आपको 4 आयन दिए हुए हैं इस एग्जाम्पल में,
CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। अब एक चीज मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब भी आपको इस तरह से आयंस दिए जाएं या कोई एलिमेंट दिया जाए या हाँ, तो उसमें आपको यह ध्यान होना चाहिए कि मेरे पास लोन पेयर कहां पे है। ठीक है, वो आपको कभी भी शो नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे CH3 माइनस है, इसका मतलब माइनस चार्ज जो है आपका वो C पे होगा और C के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक लोन पेयर। N की अगर आप बात करेंगे तो ये N माइनस है, एक लोन पेयर और साथ में एक और लोन पेयर, 2 लोन पेयर। ठीक है, यस। O माइनस की बात करेंगे तो यहां पे आपके पास इस तरह से, और F माइनस की बात करेंगे तो ये लोन पेयर होंगे। ये आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, अब इसमें कई बार क्या होता है, कुछ लोग हाँ कॉमन सेंस लगा देते हैं। अब देखिए ये कॉमन सेंस क्या होता है, कॉमन सेंस कैसा लगता है, कहते हैं सर जिसके पास ज्यादा लोन पेयर वो ज्यादा डोनेट कर देगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं, हर एक चीज के कुछ रूल्स हैं, बट वो ऐसे भी नहीं है कि आप जो मर्जी रूल बनाना चाहें वो बना दें। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपके पास चार्ज जो आ रहा है वो C माइनस है, N माइनस है, O माइनस है और F माइनस है। ठीक है, और ये सब के सब सेम पीरियड के हैं। ठीक है, तो सेम पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मोस्ट स्टेबल एनायन। हाँ जी, तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर अगर आप नेगेटिव चार्ज देंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये आपका F माइनस जो है वो मोस्ट स्टेबल है। देखिए मैंने यहां पे एसिड की बात नहीं की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं F माइनस की बात कर रहा हूं। और C माइनस जो है वो हाँ लीस्ट स्टेबल हो जाएगा इन सबके कंपैरिजन। ठीक है, तो अब जरा सोचो इसको, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल का मतलब हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये देना चाहिए, आराम से देगा। और जो स्टेबल है वो काय को देना चाहेगा यार, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, लोन पेयर 4 लोन पेयर भी होंगे, अगर 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे तो वो क्यों देना, अगर वो स्टेबल है तो वो क्यों देना चाहेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो आप बिल्कुल इसको किससे चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। और ये ध्यान आपको रखना है कि इस पर्टिकुलर केस में हाँ जी बिल्कुल आपका ये F माइनस जो है वो लीस्ट बेसिक, बिल्कुल सही, लीस्ट बेसिक हो जाएगा। और C माइनस जो है वो मतलब CH3 माइनस वो आपका मोस्ट बेसिक। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आप एरो इस तरह से लगा सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ CH3 माइनस की ज्यादा होगी, फिर NH2 माइनस की, फिर OH माइनस की और फिर F माइनस। नेक्स्ट एग्जांपल में हम F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस की बेसिसिटी को चेक करना चाहते हैं। तो एक तो तरीका यह है कि हम एसिड की स्टेबिलिटी को चेक कर लें, दूसरा यह है कि हम यहीं पे चेक कर लें कि कौन सा आयन हमारा ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बिल्कुल आयन की स्टेबिलिटी को चेक करना बड़ा आसान होता है। कंपाउंड में अगर वो सेम फैमिली से हैं तब तो हम चेक कर सकते हैं, अगर वो अलग अलग फैमिली से हैं तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको पता है कि ये सब सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के अगर ये हैं तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, आपको पता है स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी साइज पे, ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। सेम ग्रुप में, सेम पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से और सेम ग्रुप में साइज से, तो बिगर द साइज मोर द स्टेबिलिटी। आप लिख लीजिएगा, बिगर द साइज मोर स्टेबिलिटी, ये सेम ग्रुप के लिए था। तो यहां पे आप देखेंगे तो मोस्ट स्टेबल कौन हो गया, मोस्ट स्टेबल आपका हो गया I माइनस और लीस्ट स्टेबल आपका हो गया F माइनस। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो ये क्या करेगा, देखिए आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर पिछले वाले में तो ये मोस्ट स्टेबल था, भाई हम किससे कंपेयर कर रहे थे इसके टर्म्स में देख रहे हैं ना, बिल्कुल। तो यहां पे आपने देखा कि I माइनस जो है वो
मोस्ट स्टेबल है, इसका मतलब ये लीस्ट बेसिक होगा, लीस्ट बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, हाँ जो लोन पेयर इसके पास है, जब ये स्टेबल है तो ये आराम से नहीं दे रहा होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं देगा, लेकिन आराम से नहीं देगा। इन चारों को कंपेयर करेंगे तो सबसे आराम से कौन देगा? जो अनस्टेबल होगा। कहेगा यार स्टेबिलिटी के लिए चाहिए मुझे, दे दे भाई। फाइन। तो अब अगर आप देखें तो ये आपका मोस्ट बेसिक, देन Cl माइनस, देन Br माइनस, देन I माइनस। ओके, तो ये आपका मोस्ट बेसिक हो गया F माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा RO माइनस और RS माइनस अगर आपको दिया हुआ है तो ये भी आपने कहा O एंड S जो है वो सेम ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप के हैं, तो आप कहेंगे साइज जो है वो स्टेबिलिटी को डिसाइड करेगा, और S माइनस ये आपका मोस्ट स्टेबल हो जाएगा RS माइनस। बात समझ में आ गई? अगर ये मोस्ट स्टेबल है तो ये, हाँ दोनों की बात हो रही, मोर लिख लो यार, मोर लिख लो, मोर स्टेबल लेस बेसिक। ठीक है, तो यहां पे आप RO माइनस और RS माइनस में RO माइनस ज्यादा बेसिक होगा, ये ध्यान रखें। तो अगर हम अमोनिया और वाटर में कंपेयर करें, ऑब्वियसली ये कंपाउंड है, देखिए N के पास लोन पेयर और O के पास तो दो दो लोन पेयर। फाइन। अब आपको पता है कि ये सेम पीरियड के हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आपको देखना है कि लोन पेयर है किसके पास, और उसके बाद देख लीजिए भाई इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी का क्या कहानी है। ठीक है, तो आप यहां पे कहेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर को इजीली डोनेट करेगा, और अगर इसने इजीली डोनेट किया तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर के पास O है, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लोन पेयर को पकड़ के रखे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पे मैं आपसे कहूं HOH, दूसरा मैं आपसे कहूं ROH, और थर्ड में आपसे कहूं ROR। देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, मैं इसीलिए आपके सामने लिख रहा हूं जिससे आपको ये चीजें समझ में आए। A, B और C। पहला अगर आप देखें तो ये आपका वाटर है, फिर अगर आप देखें तो ये आपका अल्कोहल है। ठीक है, और ये लास्ट में ROR मतलब ये ईथर है। जरूरी नहीं है R1 R2 भी हो सकता है। फाइन। अब आपको इसे कंपेयर करना है। ठीक है, आपने कहा लोन पेयर है किसके पास, तो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है जी, बिल्कुल आपने यहां पे दिखा दिया। क्लियर है? हाँ, अब यहां पे आपको क्या चेक करना पड़ेगा, इनके इफेक्ट। आर जो है, आर का आपको पता है प्लस आई इफेक्ट होता है, आर का इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई का मतलब क्या होता है? प्लस आई का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा होगा। तो अगर आप आर को देखेंगे तो आर इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा होगा। ठीक है, ओके, यहां पे दो आर लगे हुए हैं तो दो बार पुश हो रहा होगा, दो जगह से पुश हो रहा होगा। समझ में आया? और एच वाले केस में कुछ भी नहीं हो रहा होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो अल्कोहल में एक एडिशनल पुश मिल रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, किसकी वजह से? आर की वजह से। और ईथर में डबल मिल रहा होगा। तो ये जो पुश मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये क्या करेगा? ये ओ पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ये बात समझ में आई भाई? थोड़ा सा एक ऐसे समझ लो इसको, यहां पे एक डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा प्लस आ गया होगा, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा माइनस एक इसकी वजह से आया होगा, डेल्टा प्लस यहाँ आया, डेल्टा प्लस यहाँ आया, और यहाँ पे डेल्टा माइनस माइनस कर दूं, दो की वजह से इफेक्ट आया। तो ऑक्सीजन पे क्या आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जब इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा? आसानी से डोनेट कर देगा, इजीली डोनेट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की अगर बढ़ेगी, तीनों ऑक्सीजन है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो इजीली डोनेट कर देगा। तो बिल्कुल
आप क्या कहेंगे? ईथर की बेसिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से ज्यादा और उसकी बेसिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा। एक एग्जांपल और देखें, इसमें भी हमें ए बी सी तीन कंपाउंड दिए हुए हैं, CH3 CH2 NH2, CH3 CS डबल बॉन्ड NH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब अगर आप लोन पेयर की बात करें तो नाइट्रोजन के पास होगा, यहां भी नाइट्रोजन के पास है, यहां पे भी नाइट्रोजन के पास है, तो तीनों में आपने कहा सर है तो नाइट्रोजन, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है बेटा ये बॉन्ड जो आपको दिख रहे हैं। ए वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ए में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यहां पे आप देखेंगे डबल बॉन्ड और यहां पे आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। यस, है तो सब में नाइट्रोजन के पास, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। इस पे अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास ए वाले केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, एन के तीन तो बॉन्ड बने हुए हैं, एक लोन पेयर sp3। ओके, यहां पे अगर आप देखें तो बी वाले केस में sp2, हाँ एक डबल बॉन्ड है, तो दो तो बॉन्ड काउंट होंगे, एक लोन पेयर काउंट होगा sp2, बिल्कुल सही। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो सी वाले केस में sp। ठीक है, अच्छा जी। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड sp वाला जो है, इसमें मोर एस करेक्टर, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया बेटा। समझना, इस चीज को समझना है, तो तीनों नाइट्रोजन, लेकिन बॉन्ड की वजह से हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो गया, कौन सा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कहेगा मैं तो इलेक्ट्रॉन ना छोड़ा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो कहेगा मैं इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ूंगा, मुश्किल से छोड़ूंगा। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखें तो ए की स्ट्रेंथ बी से ज्यादा और बी की स्ट्रेंथ सी से ज्यादा, बिकॉज ए वाला जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और सी वाला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको हमने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से सॉल्व किया। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल देखें तो इस पे हमारे पास इथाइल एमीन है। ठीक है, ये आपको याद है CH2CH बॉन्ड मैंने आपको बताया था, विनाइल है, ये विनाइल एमीन है, और यहाँ पे आपके पास एनिलीन है। ओके, हाँ अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे लोन पेयर सबसे पहले ढूंढिए, ये एन पे है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात क्या है देखिएगा, ये फर्स्ट वाले केस में तो कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, लेकिन सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आपका जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, और सी केस में भी अगर आप देखेंगे तो लोन पेयर आपका बिल्कुल रिंग के साथ कंजुगेशन में या पाई बॉन्ड। ठीक है, तो बिल्कुल आप यहां पे कहेंगे सर रेजोनेंस हो रहा है, बी वाले केस में और सी वाले केस में भी रेजोनेंस हो रहा है। ओके, तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि एक में रेजोनेंस नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि जिसमें रेजोनेंस नहीं होगा उसमें लोन पेयर इजीली अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए। तो लोन पेयर अगर ये एन डीलोकलाइज्ड है, ये एन के पास जो लोन पेयर है ये, हाँ ये कैसा है? लोकलाइज्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो भैया ये आसानी से दे दिया जाएगा, खाली पड़ा हुआ ये। लेकिन दूसरे वाले को अगर आप देखें, बी वाले केस में, तो वो तो बगल में पाई बॉन्ड के साथ सी, डबल बॉन्ड सी, इनके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है ना, आपस में इंटरचेंज हो रहा है, कंजुगेशन में है, लिंक है उसके साथ। तो अगर ये सी डबल बॉन्ड सी के साथ लिंक में है, और दूसरे वाले केस में क्या, सी वाले में देखो वहां पर भी ये है, और कितने हैं ऐसे? तीन सी 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 हैं, 1 2 और 3। ठीक, तो बिल्कुल आप यहां पे कह सकते हैं लेस और मोर रेजोनेंस। ये बात समझ में आई? कंपेयर करें इन दोनों को, तो बी और सी को, तो भाई जिसमें ज्यादा, जितना ज्यादा रेजोनेंस उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम, उतनी मुश्किल से वो लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहां पे अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो ए की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर सी की।
बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस लोन पेयर उतना ज्यादा बिजी हो जाएगा और उसको डोनेट करना उतना ही मुश्किल होगा। हाँ, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं भाई, आप H+ रख के देख लीजिए। यहां पे आप H+ रखिए, यहां पे भी H+ रखिए और यहां पे भी H+ रख लीजिए। ठीक है, अब ये लोन पेयर तो इसको आसानी से मिल जाएगा। ये देखो ना, ये तो इधर घूम रहा है और ये इतनी जगह घूम के आ रहा है। बात समझ में आई? तो यार जो लोन पेयर अपने घर में ही बिजी है, वो बाहर वाले को क्यों, उसके पास टाइम ही नहीं होगा, तो उसको देना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये हमेशा ऐसा नहीं चलेगा, देखिएगा, एक्सेप्शन नहीं कहूंगा इसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O NH2, ये मैंने आपको दिया और एक मैं आपको यहां पे बना के दे रहा हूं NH2। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है, जनरली इसमें ये जो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था, इसकी कंपैरिजन में करके बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं। इसमें इसके नाम लिखना चाहे बिल्कुल लिख लीजिए। ये आपका कहलाता है एसेटामाइड। हाँ, इथेनेमाइड भी कहते हैं, CONH2 एमोइड ग्रुप है, बिल्कुल एसेटामाइड हो गया। एसिटिक एसिड से बना ना, CH3COOH, OH की जगह NH2 आ गया। यस, और ये आपका एनिलीन है। ठीक है, अब इसमें जरा समझना कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। आप देख रहे हैं कि आपके पास लोन पेयर है और यहां पे भी लोन पेयर है। अब एक अभी अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था कि भाई जहां पे ज्यादा रिंग के साथ 3 जगह पाई बॉन्ड है, उनके साथ कंजुगेशन में है। ठीक, लेकिन एक चीज देखो, पहली चीज यहाँ पे जो आती है, यहाँ जो कंजुगेशन है वो किसके साथ है? CO के साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, और O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा तो इसके खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी इस लोन पेयर, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और यहां पे आपके पास C बॉन्ड है, तो इसके पहले तो एक ही जना खींचेगा ना यार, तीनों थोड़ी खींच लेंगे। तो ये जाएगा तो एक ही के पास ना, जो इसके अल्टरनेट पोजीशन पे है। तो खींचने की पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO की। तो CO जब इसको खींच लेगा ज्यादा स्ट्रांगली, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों करा दिए। तो इस केस को जब आप देखते हैं तो आपके पास, क्योंकि O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, C डबल बॉन्ड O की लोन पेयर खींचने की टेंडेंसी C डबल बॉन्ड C से ज्यादा होगी। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो एनिलीन जो है वो हाँ ज्यादा बेसिक हो जाएगा। क्यों? आप बिल्कुल लिख लो, यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O है जो पुल कर रहा है, और यहां पे C डबल बॉन्ड C है जो पुल कर रहा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर, तो ये ज्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा। यस, ये इसका कॉन्सेप्ट। अब बेटा यहां पे हमारे पास फिर से हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। अब इन 3 कंपाउंड को अगर आप देखें तो सबसे पहले लोन पेयर ढूंढिए। ये आपके लोन पेयर रहे, ये आपके लोन पेयर हैं। तो आपने कहा सर पहले वाले केस में जो लोन पेयर है वो कहीं पर भी रेजोनेंस में नहीं है, तो यहां पे हमने लिख दिया नो रेजोनेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप बी केस की बात करें तो ये लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में देखिए सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, और इसी तरह से ये लोन पेयर आपका इधर भी और इधर भी 2 जगह पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में। ठीक, तो सेकंड और थर्ड या बी और सी में आप कहेंगे दोनों ही जगह रेजोनेंस है। और रेजोनेंस किस में ज्यादा है ये भी आपको क्लियर हो रहा है। यहां पे आपके पास लेस रेजोनेंस, यहां पे आपके पास मोर रेजोनेंस। कुछ बात समझ में आई? तो इस केस में आप बड़ी इजीली कहेंगे कि ए की स्ट्रेंथ बी से ज्यादा और बी की स्ट्रेंथ सी से ज्यादा। बिकॉज अगर आप
डी की बात कर रहे हैं तो केवल वन साइड रेजोनेंस है, जबकि सी में आप देखेंगे तो लोन पेयर डबल साइड रेजोनेंस है। यार इसको भी सेटिस्फाई करना है, इस वाले ओ को, और इसको भी सेटिस्फाई करना है, दोनों के साथ लिंक है, कंजुगेशन में है, बढ़िया रेजोनेंस चल रहा है। तो उसके बाद फुर्सत कहां है कि किसी दूसरे के पास चले जाए। बात समझ में आ रही है? चलिए इसे नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपको टू पायरोलिन और पायरोलिडीन दी हुई है, ठीक है। ये तीन कंपाउंड आपके पास हैं। अब सबसे पहले आपने देखा लोन पेयर आपका नाइट्रोजन पे है, ओके। फर्स्ट टू केसेस में आपको क्लियरली दिख रहा है कि रेजोनेंस हो रहा होगा। यहाँ पे आपका लोन पेयर जो है वो पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये आपका रेजोनेंस के फर्स्ट टू केसेस हो गए। और लास्ट वाले केस में कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तो कोई रेजोनेंस नहीं, तो आपने इसको तो वैसे ही कह दिया कि सर ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई रेजोनेंस नहीं है तो लोन पेयर डोनेट होने के लिए फ्री होगा, तो ये बड़ी इजीली इसको डोनेट कर देगा। फाइन। अच्छा, अब बात ये है कि फर्स्ट और सेकेंड, तो अगर आप देखें तो यहां पर एक तो आपके पास कॉन्सेप्ट ये हो गया कि ये लोन पेयर दो के साथ कंजुगेशन में है, एक तो ये बिल्कुल सीधी सी बात हो गई। और ये यहाँ पे सिंगल पाई के साथ कंजुगेशन में है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। एक और भी तो चीज हमने पढ़ी थी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और सेकंड वाले को अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास बिल्कुल ये नॉन एरोमेटिक आ जाएगा, ये नॉन एरोमेटिक। क्लियर? यस। तो जो स्टेबल होगा वो काहे को अपने लोन पेयर, और लोन पेयर किसमें कंजुगेशन में है? लोन पेयर एरोमेटिसिटी में। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो लोन पेयर वाले। तो ये जब अंदर ही बिजी है, वो भी स्ट्रांगली, तो ये काय को डोनेट होगा, तो इसको डोनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये तो अनस्टेबल है ना, रिलेटिवली अनस्टेबल है। नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक से कम स्टेबल है, तो ये तो चाहेगा स्टेबिलिटी, तो ये इजीली डोनेट हो जाएगा इन कंपैरिजन टू पायरोल। बात समझ में आई? बिल्कुल, इसे नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा हमारे पास पायरोल, एनिलीन और पिरिडीन हमें दिए हुए हैं। यहां पे अगर आप चेक करेंगे तो तीनों ही आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, ऑल थ्री आर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब आपने चेक किया ये लोन पेयर, ये देखिए यहां पे आपके पास लोन पेयर आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले आपने पायरोल को देखा, आपने कहा सर लोन पेयर और दोनों पाई बॉन्ड ये सब मिलके एरोमेटिक बना रहे हैं, लोन पेयर एरोमेटिक में पार्टिसिपेट कर रहा है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर इंक्लूडेड है। आप भी ऐसे लिख लेना, नहीं तो अभी तो समझ में आ जाता है, बाद में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो लोन पेयर किसमें? यस, पार्टिसिपेशन है उसका किसमें? 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, एरोमेटिसिटी में। अब एनिलीन को देखो, एनिलीन में ये जो लोन पेयर है, बिल्कुल सही बात, आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें लोन पेयर कहीं भी नहीं आ रहा है, इसमें लोन पेयर नहीं आ रहा है। लोन पेयर कंजुगेशन में है, लेकिन ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी में नहीं है। फाइन। और अब जरा देखो, ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर, मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी एटम के पास पाई बॉन्ड भी हो और लोन पेयर भी, ठीक है, तो पाई बॉन्ड जो है वो, या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, लोन पेयर नहीं करता, लोन पेयर फ्री रहता है। याद आया? तो यहां पर आपका लोन पेयर फ्री है। बात समझ में आई? यहां पर लोन पेयर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कंजुगेशन में है, तो फ्री नहीं है। बात समझिएगा, बी वाले केस की बात कर रहा हूं। बी वाले केस में कंजुगेशन में है, लेकिन 6 पाई एरोमेटिसिटी में नहीं है। यहां पर
भैया ये तो इतना घुल मिल चुका है, इसके बिना तो कहानी नहीं होनी। तो इसका सारा टाइम कहाँ जा रहा है, उसको एरोमेटिक बनाने में। तो इसके पास तो अवेलेबिलिटी है ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ए वाला लीस्ट बेसिक। ये बात समझ में आई। फर्स्ट वाले केस की अगर हम बात करें, ए केस की, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ए केस में आपका जो लोन पेयर आपको दिख रहा है, ये इसको एरोमेटिक बनाने में इसका पूरा पूरा रोल है। तो ये तो भाई जैसे ही हटेगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी, तो ये तो कहीं जा ही नहीं सकता। तो ये लीस्ट बेसिक हो गया। और जहां पर आपके पास लोन पेयर फ्री है, जो एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ये मोस्ट बेसिक हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी मोस्ट बेसिक, देन बी, देन ए। नोट कीजिए। बेटा जैसे हमने जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, तो हमने एक ही कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एच की लिए देखी थी। बिल्कुल अब हम वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट लोन पे, जैसे ही आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें आपके पास 3n है, तो तीनों n के पास लोन पेयर है। अब उसको हमने ए बी सी डिफरेंशिएट करने के लिए नाम दे दिया गया है ए बी सी। ओके, आपको ये बताना है कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और किसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। राइट, तो अब इसको कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कहीं कोई आपको रेजोनेंस वगैरह दिख जाए, कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो लोन पेयर के साथ एक बार तो उसी एन पे है और एक बार दो सिग्मा बॉन्ड, ये दो सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है, तो रेजोनेंस तो कहीं दिख नहीं। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, ए और सी, ए और सी ये दोनों आपको बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ए एंड सी को सिमिलर लिख देते हैं, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ तो बराबर होगी। तो हम केवल एक ए और बी को कंपेयर कर लें। ठीक है, अब डिफरेंस है क्या, ये क्वेश्चन हम एक तरह से पहले कर चुके हैं। एन के पास लोन पेयर, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो, यहां पे एन के पास सिंगल बॉन्ड है और यहां पे एन के पास डबल बॉन्ड है। यही तो डिफरेंस है, और क्या है। ठीक है, हाँ इसीलिए वो एक एच और दो एच है। बात समझ में आई। तो इसको अगर हम देखें तो यहां पे हम कहेंगे भाई इधर तो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि बी वाले पे हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इनको देखो, क्लियर। और आपको पता है कि तो sp2 जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा। अगर ये लेस बेसिक हो गया तो आप कहेंगे बी इज लेस बेसिक, और ए और सी तो दोनों बराबर है, तो ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ए और सी आपके एग्जैक्टली सेम बेसिक स्ट्रेंथ के हैं, जबकि बी जो है वो उनसे कम है। कम क्यों है, क्योंकि बी का जो नाइट्रोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ रहा है। इस कंपाउंड में हमें तीन नाइट्रोजन दिख रहे हैं, और उन नाइट्रोजन को हमने एबीसी नाम दिया हुआ है। इनके लोन पेयर हमने यहाँ पे देखे। चलिए लोन पेयर आपको दिखा दिए, और अब आपसे कहा गया कि भाई आप बता दीजिए कि कौन से लोन पेयर की जो डोनेटिंग टेंडेंसी है वो हाँ इजी होगी या ज्यादा होगी, जैसे भी आप कहना चाहें। तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जो जितना इजीली डोनेट हो जाए वो उतना ज्यादा बेसिक। क्लियर है। अच्छा यहां पे जैसे ही आपने लोन पेयर को देखा, देखिए सी और ए वाले को जरा देखिए, तो ये कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ। दिख रहा है आपको, मैं यहां पे आपको दिखा दूं, ये देखिए इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड है। तो अगर आप यहां पे देखें तो ये लोन पेयर थोड़ी देर के बाद इधर जाएगा, ठीक, और ये वाला इस पे आ जाएगा। ओके, तो यहां पे आप कह सकते हैं जब आप हाइब्रिड बनाएंगे तो आप कह सकते हैं कि इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और ये वाले नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस आएगा, ऐसा कह सकते हैं आप। बिल्कुल,
अब देखिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नाइट्रोजन पे जितना नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपको लोन पेयर दिख रहा है भाई, ये तो कंजुगेशन में है, तो इसके पार्टिसिपेट कंजुगेशन में करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो भाई ये डोनेशन की जो है जो टेंडेंसी होगी वो कम हो जाएगी इसकी। यार ये पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हैं लोन पेयर एंड पाई कॉन्जुगेशन इसका है ए और सी का, ए एंड सी। ये बात समझ में आई? और ए और सी बिल्कुल सिमिलर भी हैं, ए एंड सी सिमिलर भी हैं बेटा, ठीक है, ओके। और ये जो दूसरा वाला एन है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें नेगेटिव चार्ज इंक्रीज भी हो रहा है, भाई डेल्टा माइनस आ रहा है इस पे। जब इस पे यहाँ पे लोन पेयर, ये जो पाई बॉन्ड वाले जो है ना, पाई बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लोन पेयर के फॉर्म में इसमें आएंगे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, तो जो उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो बी है आपका, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू ए एंड सी। कुछ बात समझ में आई? तो कभी आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जिसमें आपको एक ही कंपाउंड में ए बी सी इस तरह से लोन पेयर दे दिए जाएं और फिर आपसे पूछा जाए कि भाई बता दीजिए कि कौन ज्यादा बेसिक होगा। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा। यहाँ पे आपके पास दो नाइट्रोजन आपको दिख रहे हैं, ए और बी उनको नाम दिया गया है। अब अगर आप देखेंगे तो जो ए वाला नाइट्रोजन है, इसका जो लोन पेयर है, ये आपका पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में दिख रहा है आपको, फाइन, ओके। ये मान लीजिए इधर जाए, तो ये आपका पाई बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास डेल्टा माइनस चार्ज आया और यहाँ पे आपके पास डेल्टा प्लस चार्ज आया। ये बात कुछ समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज जो है आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे लोन पेयर और पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है, ठीक है। तो बी के पास कैसा चार्ज आ रहा है? बी के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ए के पास पॉजिटिव चार्ज। बी के पास नेगेटिव चार्ज है, ए के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ज्यादा इजीली कौन डोनेट करेगा? बी वाला इजीली डोनेट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पे आप कहेंगे कि बी की बेसिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा हो। क्लियर है? ओके, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं बिल्कुल इसी तरह का। यहां पे अगर मैं आपसे कहूं CH3CCH3 और यहां पे मैंने देखा NH, ओके। फिर ये C डबल बॉन्ड N वाली केस है, ठीक है। CH3C, वो नहीं C है भाई, C डबल बॉन्ड NH, यहाँ पे लोन पेयर आपका आ जाएगा और यहाँ पे आपने लगा दिया NH2, ओके। और यहाँ पे आपने कहा NH2C, NH2 डबल बॉन्ड NH, ओके। ये तीन हमने केसेस ले लिए हैं, A, B और C, ठीक है। इसके अगर आप नाम देखेंगे तो ये है आपका प्रोपेन टू इमीन, ठीक है। हाँ, ये C डबल बॉन्ड N जो होता है ना, इस पर CH3 लिखा हुआ है, तो प्रोपेन टू एमीन हो गया ये, ओके। ये आपका कॉमन नेम इसका लिख देते हैं एसिड एमिडीन, और ये आपका है गुआनिडीन, ओके। अच्छा, अब इस पे आपको चेक करना है कि कौन ज्यादा बेसिक, हाँ ऑर्डर कह सकते हैं, बिल्कुल आप ऑर्डर कह सकते हैं।
सोचिए एक बार। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने जाएं बेटा, ठीक है, तो यहां पे हमारे पास फर्स्ट को देखिए जरा, ए वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें हमारे पास लोन पेयर दिख रहा है, कहीं कोई कंजुगेशन वगैरह नहीं है। लेकिन सेकंड वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ओके, दो एन है आपके, जिसमें से एक आपके पास, हाँ ये वाला अगर आप देखेंगे तो लोन पेयर कंजुगेशन में, जरा समझिएगा, ये लोन पेयर इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड एन पे लोन पेयर के फॉर्म में शिफ्ट होगा। तो यहां अगर आप देखेंगे तो आपके पास डेल्टा माइनस एक चार्ज आ जाएगा। ये बात समझ में, थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था। अब दूसरे वाले केस में देखिए, सी वाला जो, सी में आपके पास दो NH2 ग्रुप दिख रहे हैं आपको, इन दोनों के लोन पेयर क्या करेंगे भाई, इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर आएगा, इसके पास डेल्टा माइनस चार्ज है। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही काम दूसरा भी तो करेगा। हाँ, तो ये वाला लोन पेयर जब सेकंड वाला ऑप्शन चल रहा होगा तो इसकी वजह से भी यहाँ डेल्टा माइनस आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ग्वानिडीन जो है इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा देर के लिए है, या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो जाएगी। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन जो है उस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा तो वो लोन पेयर इजीली डोनेट करेगा। तो ए बी और सी में सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, रेजोनेंस की वजह से आ रहा है। और ये दो NH2 ग्रुप क्या कर रहे होंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, तो ये जो थर्ड वाला, इन्हीं को कंपेयर कर रहे हैं हम, इन तीनों को H को, ठीक है। तो यहां पे जो नाइट्रोजन हमारे पास है, इनके पास जो लोन पेयर है उसमें सबसे आसानी से सी, फिर बी और फिर ए लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो ये ऑर्डर क्या बनेगा, बिल्कुल, तो ये सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। आप ऐसे भी कह सकते हैं ये आपका मोस्ट बेसिक हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा, और ये आपका लीस्ट बेसिक हो जाएगा। क्लियर है? आज बेटा यहां पे कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बातें बेसिक हिस्ट्री।